सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्ट्रेंज न्यूज़। तो और आपके पास भी अगर अमेजन का सब्सक्रिप्शन है तो आपको उसमें पता नहीं चल रहा कि आप उसमें कौन कौन सी इंडियन वेब सीरीज़ देखें। तो आज के इस वीडियो में हम इंडिया की टॉप 10 वेब सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्ट। 10 मिनट की सीरीज़ है तांडव। 2021 में रिलीज हुई और एक ड्रामा सीरीज़ है जिसका एक सीजन अवेलेबल है। उसमें 9 एपिसोड है और एक एपिसोड 30 से 40 मिनट की है। इसे डायरेक्ट अरियप्पा सफर ने किया है। ये कहानी समय पता नाम के कैरेक्टर पर फोकस करी जिसका रोल इस सीरीज में सैफ अली खान ने प्ले किया है। उसके पिता की मौत के बाद देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा उसके राउंड तांडव शुरू हो जाता है। इस सीरीज में हमें शिवा नाम का कैरेक्टर भी दिखाया गया है जो कि एक स्टूडेंट होता है। ये समय पता नाम के कैरेक्टर के साथ कैसे जुड़ा हुआ है और इसमें तांडव का क्या मतलब है ये जानने के लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको पॉलिटिकल ड्रामा सीरीज देखना पसंद है तो सीरीज आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। सो नवंबर की सीरीज है दाड़। ये 2023 में रिलीज हुई क्राइम थ्रिलर सीरीज है जिसका एक सीजन अवेलेबल है। उसमें 8 एपिसोड है और एक एपिसोड के लिए 1 घंटे की है। इसे डायरेक्ट रीमा काकती और रुचिका ओबरॉय ने किया है। ये कहानी राजस्थान में सेट है जहाँ पर पूरे जिले में कुछ 27 लड़कियाँ गायब हो चुकी है, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है, जिसके ऊपर सब इंस्पेक्टर अंजलि भाटी भी काम कर रही थी जिसका रोल सोनाक्षी सिन्हा ने प्ले किया है, जो कि इस केस के पीछे एक सिंगल सीरियल किलर आइडेंटिफाई करती है जो कि इन सब लड़कियों के गायब होने के पीछे जिम्मेदार होता है। ये सीरीज हमें शुरुआत में इस सीरियल किलर के बारे में बता देती है कि ये सीरियल किलर कौन होता है और ये सीरियल किलर इन सब लड़कियों को क्यों गायब कर रहा है, उसका मोटिव क्या है और क्या पुलिस सीरियल किलर को पकड़ पाती कि नहीं पाती, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपको क्राइम थ्रिलर सीरीज देखना पसंद है तो ये सीरीज आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं करेगी। इसका इन्वेस्टिगेशन हमें बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया गया है, सीरीज आप बिल्कुल मिस मत कर। सो 8वें नंबर की सीरीज है फर्जी। 2023 में रिलीज हुई ब्लैक कॉमेडी क्राइम ड्रामा सीरीज है। इसका एक सीजन अवेलेबल है। उसमें कुछ 8 एपिसोड है, हर एक एपिसोड के लिए 45 से घंटे की। इसे डायरेक्ट राजन डिक्के ने किया है। इस सीरीज में शाहिद कपूर का कैरेक्टर नहीं दिखाया गया है जो कि एक पेंटर होता है जो कि फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा होता है। तो जल्दी से जल्दी अमीर बनने के लिए अपनी नाना की प्रिंटिंग प्रेस में नोट छापना शुरू कर देता है अपने दोस्त फिरोज के साथ मिलके। इस सीरीज में अजय सेतुपति के कैरेक्टर माइकल को भी दिखाया गया है जो कि अपनी टीम के साथ मिलकर, क्योंकि मैंने एक कैरेक्टर मंसूर दलाल जो कि एक बड़ा क्रिमिनल होता है उसको पकड़ने का रहता है। ये मंसूर दलाल आगे जाके सनी के कैरेक्टर से भी मिलता है और हमें इस सीरीज में सनी का लव एंगल राशि खन्ना कैरेक्टर मेगा व्यास से दिखाया गया है जो कि एक RBI ऑफिसर होती है जो कि आगे जाके माइकल की टीम के साथ जुड़ती है। तो क्या सनी इन सब जगहों में से अपने आप को निकाल पाता है कि नहीं निकाल पाता, जानने के लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी जो कि आप बिल्कुल भी मिस कर। सो 7वें नंबर की सीरीज है मिर्जापुर। ये 2018 में रिलीज हुई क्राइम एक्शन थ्रिलर सीरीज है जिसका 3 सीजन अवेलेबल और कुछ 29 एपिसोड। इसे क्रिएट और डायरेक्ट करण अंशुमन ने किया है। ये कहानी मिर्जापुर में सेट है जहाँ पे कंपन त्रिपाठी के कैरेक्टर कालीन भैया नाम के गैंगस्टर का राज चलता है और उसका एक बेटा होता है मुन्ना भैया जो कि मिर्जापुर की गड्डी का अगला वारिस होता है। उसका पाला रमाकांत पंडित नाम के वकील के बेटो गुड्डू और बबलू से पड़ जाता है। ये कहानी में हर किसी की नजर मिर्जापुर की गड्डी पर होती है क्योंकि कौन बाजी मार जाता है वही जानने के लिए कोई सीरीज देखनी पड़ेगी जिसका कैरेक्टर डेवलपमेंट और स्क्रीन पे बहुत ज्यादा बढ़िया है। हर एक कैरेक्टर का रोल सभी एक्टर ने बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया है और इसके डायलॉग्स भी आइकॉनिक्स जो कि आप सीरीज खत्म होने के बाद भी याद रहेंगे, तो ये सीरीज आप बिल्कुल भी मिस मत करो। 10 नंबर की सीरीज है बंदिश बंदिश। ये 2020 में रिलीज हुई रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा सीरीज है जिसके 2 सीजन अवेलेबल और कुछ 18 एपिसोड है। इसे क्रिएट और डायरेक्ट अमृतपाल सिंह बिंद्रा ने किया है। इसका म्यूजिक शंकर माधवन ने दिया है। कहानी राधे नाम के कैरेक्टर पे फोकस करती है जो कि अपने ग्रैंड फादर पंडित जी जिनका रोल नसरुद्दीन शाह ने प्ले किया है उनकी तरह बनना चाहता है जो कि जोधपुर के संगीत सम्राट होते हैं और उसके लिए उसको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ हमें तमन्ना नाम के कैरेक्टर दिखाया गया है जो कि यूट्यूब फेम सिंगर होती है जिसे अपनी कंपनी के लिए एक सॉन्ग जल्दी से जल्दी तैयार करके देना है। तो ये दोनों अपने मकसद में कामयाब हो पाते कि नहीं हो पाते और ये इन दोनों का पाल एक दूसरे से पड़ता है, ये जानने के लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। इसका म्यूजिक शंकर माधवन ने दिया है जो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। इसे गाने आज भी मैं सुनता हूँ और अगर आपको क्लासिकल म्यूजिक पसंद है और म्यूजिकल ड्रामा देखना भी पसंद है तो ये सीरीज आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। सो 5वें नंबर की सीरीज है खौफ। ये 2025 में रिलीज हुई हॉरर सीरीज है जिसका एक सीजन अवेलेबल है, कुछ 8 एपिसोड है। इसे लिखा स्मिता सिंह ने है, इसे डायरेक्ट पंकज कुमार ने किया है। ये कहानी मधु नाम के कैरेक्टर पे फोकस करती है जिसका अपने कॉलेज के फंक्शन में सेक्सुअल असॉल्ट हुआ होता है। तो अपने लाइफ की नई शुरुआत करने के लिए कॉलेज से दिल्ली शिफ्ट होती है अपने
अपने बॉयफ्रेंड के साथ। मधु की दिल्ली में जॉब लगाने में उसकी फ्रेंड बेला और उसका बॉयफ्रेंड नकुल उसे हेल्प करता है। मधु एक वुमेन्स हॉस्टल भी फाइंड करती है और उसके रूम के आजू बाजू की लड़कियां बहुत ज़्यादा अजीब होती है कि वो हॉस्टल छोड़ के भी कहीं नहीं जाती है, उनकी दूसरी लड़कियों से बनती भी नहीं है। और वो उसे इस रूम में रहने से वार्न भी करती है। वो कहती है यहाँ पे भूत है इसलिए यहाँ पे मत रहो। वो उसे हॉस्टल में रहने से मना करती है। वो लड़कियाँ मधु को यहाँ पे रहने से मना करती है। मधु फिर भी यहाँ पे रहती है और कुछ दिन में यहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। इस सीरीज में हमें रजत कपूर के कैरेक्टर हकीम को भी दिखाया गया है, जो कि एक हकीम होता है और वो लोगों का बहुत मिस्टीरियस तरीके से इलाज करता है। ये कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा मेहरबान दिखाया गया है और इसका रोल भी रजत कपूर ने बहुत बढ़िया तरीके से निभाया है। तो मधु और इसका क्या कनेक्शन है जानने के लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। आपको और देखना पसंद है, ये सीरीज आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी। सो चौथे नंबर की सीरीज है पंचायत। ये 2020 में रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा सीरीज है जिसके 4 सीजन अवेलेबल और कुछ 32 एपिसोड है। इसे लिखा चंदन ने और इसे डायरेक्ट दीपक कुमार मिश्रा ने किया। एक सीरीज अभिषेक त्रिपाठी नाम के कैरेक्टर पे फोकस करती है जिसका रोल जितेंद्र कुमार ने प्ले किया है, जो कि ग्रेजुएट इंजीनियर होता है पर कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही होती है, तो इसके लिए वो कैट की तैयारी कर रहा है। और इस बीच में उसे फुलेरा नाम के गाँव में सेक्रेटरी की जॉब मिलती है और वहाँ पे उसका पाला गाँव के लोगों से पड़ता है, जिनसे शुरुआत में बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो वो यहाँ से जर्नलिज्म निकलना चाहता है, इसलिए वो कैट की तैयारी भी शुरू करता है और अभी जॉब फाइंड कर रहा होता है। ठीक है, सचिव जी इस गाँव के साथ मिल पाते कि नहीं मिल पाते और या उनकी अच्छी जॉब लग पाती नहीं पाती, यही जानने के लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी, जिसका हर एक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा प्यारा है, जिसको देखने के बाद आपको हर एक कैरेक्टर से प्यार हो जाएगा। सीरीज हमें अपने जैसे लगती है, क्योंकि अगर आप गांव में रहे हो तो ये सीरीज इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाती है। ये सीरीज गाँव का एनवायरमेंट बहुत बढ़िया तरीके से दिखाती है, तो हम हर एक कैरेक्टर से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये सीरीज आप बिल्कुल भी मिस मत करना। तो तीसरे नंबर की सीरीज है पोचर। ये 2024 में रिलीज हुई मलयालम क्राइम ड्रामा सीरीज। इसका 1 सीजन अवेलेबल और कुछ 8 एपिसोड है। इसे लिखा और डायरेक्टर रिची मेहता ने किया है। ये केरला के फॉरेस्ट में हाथियों की खोज होती रहती है, उसके रोकने के ऊपर है, जिनको पकड़ने का काम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मला और एलंग की टीम का होता है, जो कि इस पोचिंग को रोक पाते कि नहीं हो पाती, यही जानने के लिए आपको सीरीज देखनी पड़ी, जिसमें आपको ये सीरीज में नेचर की कदर करना सिखाती है। अगर हम नेचर की कदर नहीं करेंगे तो नेचर कैसे हमारी कदर नहीं करेगी। ये सीरीज हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाती है। तो दूसरे नंबर की सीरीज है फैमिली में। ये 2019 में रिलीज हुई स्पाई एक्शन थ्रिलर सीरीज है, जिसके 2 सीजन हुए और कुछ 19 एपिसोड है। जिसे क्रिएटर और डायरेक्टर राजन डी ने किया है। ये कहानी मनोज बाजपेयी के कैरेक्टर श्रीकांत तिवारी पे फोकस की है, जो कि एक अंडरकवर सीनियर ऑफिसर होता है, जो कि थ्रेट एनालिसिस एंड सर्विलेंस सेल TASC में काम कर रहा था, जो कि NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का पार्ट होती है। उसका बेस्ट फ्रेंड JK तलपड़ी भी उसके साथ काम कर रहा होता है। श्रीकांत की वाइफ और बच्चे भी हमें सीरीज में दिखाए गए हैं और वो अपनी वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ एक साथ संभाल नहीं पा रहा होता है, क्योंकि जॉब के बारे में उसकी फैमिली को पता नहीं होता है, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी की कारण अपनी जॉब के बारे में अपनी फैमिली को नहीं पता था। तो इसके कारण उसको बहुत सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और ऊपर से इंडिया के ऊपर जो कि मिशन जलकर होता है, उसको होने से बचाना होता है, जो कि वो बचाने में कामयाब हो पाता है कि नहीं हो पाता, ये जानने के लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी, जो कि मनोज बाजपेयी की परफॉर्मेंस और स्टोरी के चलते वो करने में कामयाब होती है। तो आप बिल्कुल मिस मत करना। सो पहले नंबर की सीरीज है पाताल। ये 2020 में रिलीज हुई क्राइम थ्रिलर सीरीज है, जिसके 2 सीजन अवेलेबल और कुछ 17 एपिसोड है। इसे क्रिएट सुदीप शर्मा ने किया है। इसे डायरेक्ट विनाश अरुण ने किया है। ये कहानी जयदीप अहलावत के कैरेक्टर हाथीराम चौधरी नाम के सब इंस्पेक्टर पे फोकस करती है, जो कि एक हाई प्रोफाइल केस सॉल्व करने को दिया जाता है, जिसमें एक नीरज काबी नाम के जर्नलिस्ट को मर्डर करने की कोशिश में 4 असासिन पकड़े जाते हैं, जिनमें से एक असासिन जिसका रोल अभिषेक बनर्जी ने प्ले किया, जिसका नाम थोड़ा तावी होता है, उसका परफॉर्मेंस आपको सीरीज खत्म होने के बाद भी याद रह जाता है। तो इन असासिन के पीछे कौन है जिन्होंने ये हमला करवाया, जिसकी इन्वेस्टिगेशन में हाथीराम चौधरी अंडरवर्ल्ड के बहुत ही गहरे डार्क सीक्रेट्स पता चलते, जो कि क्या है वो जानने के लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी, जो कि आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडेस वीडियोस। आई नो गाइस मैंने सेक्वेंस सीरीज का एक खाली इंट्रो ही आपको दिया है, बट ये वीडियो बेसिक रिकमेंडेशन वीडियो है, इसमें मैंने स्पॉइलर बिल्कुल भी नहीं दिया है। और ये लिस्ट मेरी पर्सनल टॉप 10 लिस्ट है, जो कि आपके लिए कुछ और होगी, तो आप अपनी लिस्ट कमेंट करिए। दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।